सभी का हमारे YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई ताज़ा अपडेट, एक लेटेस्ट न्यूज़ और एक नई टुडे न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ये खबर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी पेंशन धारकों, आप दिव्यांग पेंशन धारक, विधवा पेंशन धारक या वृद्धावस्था पेंशन धारक में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, यानी कि किसी भी एक पेंशन धारक हैं, तो आप सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है ये आज की वीडियो होने वाली है। ये कौन सा राज्य है और इसके साथ साथ आपको जो है जीवन प्रमाणीकरण, जी हाँ दोस्तों, जो जीवन प्रमाणीकरण है वो 2023 का आपको करवाना क्यों अति आवश्यक है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस राज्य की जो नई लिस्ट है वो कौन सा राज्य है मैं ये भी बताऊंगा। उसकी न्यू लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें आपको आपको हम बताएंगे जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की किसको पेंशन राशि नहीं दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये पेंशन राशि का लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। ये मैंने आपको यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट दिया है, देखिए, जहाँ पर आपको ये लिखा है ये कारण क्या है, किस कारण से आपको ये पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा। देखिए, मैंने यहाँ पर दिया है, ये सीधा लिखा हुआ है साफ साफ, और मैं ऑनलाइन भी आपको दिखाऊंगा। ये है समाधान। इसका समाधान क्या है, यानी कि वो कौन सा समाधान है जो आपको इसके द्वारा ये पेंशन लिस्ट में आपका नाम आ जाए, या जनवरी और फरवरी और मार्च महीने की जो आपकी पेंशन है वो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और जो ये राज्य हैं इनके द्वारा ये लाभ प्रदान कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, ये आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी इन वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुंचे और आप इन योजनाओं का लाभ उठा सकें, ताकि आप किसी भी योजना से वंचित ना रह जाए और इस तरह की जो ये जानकारी है वो आपसे छूट न जाए। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आपको बता दें कि इसके साथ साथ जो आपके सामने है जीवन प्रमाणीकरण, जी हाँ दोस्तों, ये दे दिया गया है जीवन प्रमाणीकरण। सबसे पहले ये होता क्या है, आज मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि ये जीवन प्रमाणीकरण क्या है और क्यों अति आवश्यक है। इसके साथ साथ इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो पेंशन राशि है, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि जो आपको जो पेंशन राशि दी जाती है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और इसके साथ साथ आपका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को दोनों को मिलाकर आपको ये लाभ दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं एक बार फिर ये आपको बता रहा हूँ। इसी के साथ साथ ये कौन सा राज्य है जिसमें ये आपको जो है प्रमाणीकरण, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी पेंशन का लाभ लेने के लिए आपको जीवन प्रमाणीकरण अति आवश्यक है, ये आपको बता दिया। देखिए, जीवन प्रमाणीकरण होता क्या है, एक प्रकार का आधार बेस्ड डिजिटल सर्विस है। जी हाँ दोस्तों, ये आधार कार्ड, जो आपका आधार कार्ड बना हुआ है उसके द्वारा एक डिजिटल जो मॉडर्न एज में, यानी कि अभी के जो कंप्यूटर के द्वारा जिसको आप आसानी से कर सकते हैं, एक सर्विस है जिसका उपयोग सभी पेंशन भोगी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप ओल्ड अवस्था पेंशन का लाभ ले रहे हैं, विधवा पेंशन का लाभ ले रहे हैं, या आप तलाकशुदा का लाभ ले रहे हैं, या आप दिव्यांग या कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं। इसके साथ साथ आप किसी भी पेंशन, आप सरकारी पेंशन का लाभ ले रहे हैं और रिटायरमेंट ले चुके हैं और आपकी पेंशन आना शुरू हो गई है, तो आप सभी के लिए ये जीवन प्रमाणीकरण होना अति आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, इसके क्या क्या इफ़ेक्ट हैं, और अगर ये आपका नहीं हो रहा है, ये प्रमाणित नहीं हो रहा है, तो आपको इसका क्या क्या नुकसान हो सकता है और इसका समाधान क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इस सर्टिफिकेट में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम होता है।
बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। आपके पास जैसे आपने अभी जो हाल ही में कुछ कुछ टाइम पहले आपके आधार कार्ड में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, या मैं बता दूं आपको अपने आधार कार्ड में कोई नाम गलत हो गया, आपका जो मोबाइल नंबर है वो अपडेट नहीं हुआ है, या आपका आधार कार्ड खो गया है, तो आपको क्या है कि ये दूसरा बनाने के लिए आप नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाते हैं, जहाँ पर आपको क्या है कि अपनी उंगलियों पे फिंगरप्रिंट, यानी कि जो उंगली है जिनको हम फिंगर बोलते हैं, इनके प्रिंट वहाँ पर लगाए जाते हैं, यानी कि बायोमेट्रिक के द्वारा अपनी उंगलियों के द्वारा ये सिस्टम कंप्लीट किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे। आगे की प्रक्रिया भी बताता हूँ। देखिए, ये आपके सामने है। जीवन प्रमाण पत्र को सभी पेंशन लेने वाले नागरिकों को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में पेंशन प्राप्त करते समय जमा करना होता है। जी हाँ दोस्तों, ये सभी पेंशन धारकों को जमा करना होता है। ये आपको पता भी नहीं चलता और ये जमा भी हो जाता है, यानी कि आपके पास एक आधार कार्ड है उसके द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएगा मैं वो भी आपको बताऊंगा। देखिए, जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए अति आवश्यक दस्तावेज। सबसे पहला, आपके पास वैध आधार कार्ड होना चाहिए। वैध का मतलब जो आपका सही है, ये नहीं है कि जीवन प्रमाण पत्र और जीवन का मतलब होता है आप जीवित है। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में क्या हुआ कि कुछ जो पेंशन धारक थे, अभी नई लिस्ट बनकर तैयार हुई है और उनके नाम भी कट गए हैं। उसमें क्या हुआ और क्या कारण रहा है, क्योंकि क्या हुआ कि जब सर्वे किया गया तो वहाँ पर जो कुछ पेंशन धारक थे वे मृत पाए गए। जी हाँ दोस्तों, वे मृत पाए गए, जिसमें उनका पेंशन का जो लाभ है उनके परिवार वाले 2 नंबर के तरीके से उनसे प्राप्त कर रहे थे। तो जैसे ही ये सर्वे हुआ तो ये सारी चीज़ें उनके सामने ओपन हो गई। इससे क्या होगा, अब आपके सामने ये यानी कि वैध आधार कार्ड, यानी कि जीवित आधार कार्ड, कोई 2 नंबर का आधार कार्ड नहीं होना चाहिए, अन्यथा आप पकड़े जाएंगे। इसके साथ साथ नंबर 2 है आपका मोबाइल नंबर। आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। अब आपको जाना कहाँ है ये भी मैं आपको बता दूँ। आपको अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर, जी हाँ दोस्तों, अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर या जिसको आप जन सेवा केंद्र बोलते हैं, यहाँ पर जाकर आपको ये कार्य कंप्लीट करा लेना है। या यदि आप अपने मोबाइल से एक ऐप आता है, आप उसको भी डाउनलोड करके, जी हाँ दोस्तों, डाउनलोड करके ओटीपी के माध्यम से जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित कर सकते हैं। अब मैं आपको सीधे ऑनलाइन लेकर चलता हूँ कि किस राज्य के द्वारा ये प्रॉब्लम आपको हुई है और कौन सा वो राज्य है जहाँ पर आपको ये पेंशन नहीं दी गई है। सीधे आपको दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, आपको मैं सीधे लेकर आ गया हूँ आपके सरकारी पेंशन पोर्टल पर। जी हाँ दोस्तों, ये आपके सामने पूरी डिटेल मैंने दे दिया है। देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मैं आपकी बात कर रहा हूँ आज मैं आपके बिहार राज्य की। जी हाँ दोस्तों, ये बिहार राज्य जो है आपका, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर आपको जो पेंशन राशि है वो कितनी दी जाती है और कब तक दी गई है, मैं ये भी आपको सारी डिटेल बता रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, देखिए, ये यहाँ पर आपको दे दिया गया है। ये रहा, देखिए। देखिए, यहाँ पर आपके ज़िले का नाम, ब्लॉक का नाम, पंचायत का नाम, ग्राम या वार्ड का नाम, योजना का नाम, लाभार्थी, ये लाभार्थी संख्या, लाभार्थी नाम, पिता पति, जन्मतिथि, खाता संख्या, लाभार्थी का की वर्तमान स्थिति, लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण स्थिति। जी हाँ दोस्तों, देखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाली बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यानी कि लाभार्थी की जीवन प्रमाणीकरण स्थिति क्या है, ये आपके सामने है। देखिए, ये दे दी गई है। नीचे क्या लिखा है ये भी आप ध्यान से पढ़िए। लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ये आपके सामने है। देखिए, यहाँ पर सत्यापित हो गया है। इससे पहले आप आइए, यहाँ पर लिखा है भुगतान किया जा चुका है, यानी कि जो इनकी पेंशन राशि है वो भुगतान कर दी गई है। ये कौन से ज़िले का है, क्या है, ये सारी जो जानकारी है वो गोपनीय है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। अब मैं सीधे नीचे आता हूँ। देखिए, मैं थोड़ा इसको और ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखाई दे जाए। देखिए, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा आपके सामने। अब यहाँ पर देखिए, जो नीचे थोड़ा सा है ये आपके सामने वर्ष दे दिया गया।
2022 और 23, जी हाँ दोस्तों 2022-23 रजिस्ट्रेशन संख्या, लाभार्थी की संख्या, योजना का नाम। देखिए मैं योजना का यानी कि ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, ये यहाँ पर देखिए लाभार्थी का नाम, पिता पति, किस माह में दी गई, किस माह तक। देखिए जनवरी, जनवरी, फरवरी, फरवरी, मार्च और मार्च। यहाँ पर इनका नंबर है वो हम आपको नहीं बताएंगे। यहाँ पर डेट और कितना पैसा आया और सक्सेस। जी हाँ दोस्तों देखिए रकम यानी कि पूरे 400 रुपये की धनराशि है। यहाँ पर भी 400 रुपये की यानी कि फरवरी महीने में 400 की आई, मार्च महीने में 400 की भेज दी गई और जनवरी महीने में 400 रुपये की जो धनराशि है आपको वितरित कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों देखिए अगर हम बात करें जो जनवरी महीने में आपको 28 तारीख को जो पेंशन राशि है वो दे दी गई थी, सक्सेस हो गई 28 जनवरी 2023। यहाँ पर आपको फरवरी महीने में 400 रुपये की जो 25 फरवरी 2023 को जो है आपकी बिल पास कर दिया गया है, लेकिन ये अभी पेंडिंग दिखा रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपके पास पहुंच जाएगा। और कुछ पेंशन धारकों की पेंशन सक्सेस भी हो चुकी है। इसी के साथ साथ मार्च महीने में क्योंकि इनका सब कुछ क्लियर है, यहाँ से सरकार की तरफ से डिक्लेयर हो चुका है 17/3/2000 यानी कि 17 मार्च 2023 को, ये 17 मार्च 2023 को इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ये पेंडिंग है, ये कुछ समय में आपके पास पहुंच जाएगा। जी हाँ दोस्तों ये है प्रमाणीकरण, इनका सत्यापित हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जिसका प्रमाणीकरण नहीं हुआ है वो उनकी पेंशन आई है या नहीं। ये देखिए दोस्तों मैं आपको सीधे लेकर आ गया हूँ, यानी कि जो दूसरा कैंडिडेट है मैं उनके बारे में भी आपको बता दूँ जिसका प्रमाणीकरण यानी कि जीवन प्रमाणीकरण उनका सत्यापित नहीं हुआ है। सेम चीज़ें हैं, ये यहाँ पर 2022-23 आपको दिखाई दे रहा है। बेनिफिशियर आईडी है वो हमने हाइड कर दी है, वो हम आपको नहीं दिखाएंगे। ज़िले का नाम ये भी बिहार राज्य का ही मैं आपको बता रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों जहाँ पर ये बिहार राज्य का है। जी हाँ दोस्तों देखिए ये आपके सामने सारी चीज़ें हो गई है। यहाँ पर ब्लॉक, पंचायत, ग्राम योजना, योजना का यानी कि डिसेबिलिटी, अगर मैं बात करूँ तो डिसेबिलिटी का मतलब होता है आपके विकलांग जो पेंशन धारक है। जी हाँ दोस्तों विकलांग या डिसेबिलिटी यानी कि आपके दिव्यांग पेंशन धारकों का जो ये है ये आ गया है। यहाँ पर लाभार्थी संख्या, इनका नाम, पापा का नाम, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर ये दे दिया गया। देखिए अब ये सबसे मेन चीज़ जो है वो आपके सामने है, क्या है ये देखिए यहाँ पर लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों देखिए नहीं हुआ है, तो इससे पहले खाने में आप आइए देखिए भुगतान किया जा चुका है, लेकिन इन्होंने भुगतान तभी होगा ना वो आपके पास नहीं पहुंचा है क्योंकि जीवन प्रमाणीकरण इनका सत्यापित नहीं हुआ है। आपके सामने पूरी डिटेल है। नीचे भी अगर मैं बात करूं तो ये देखिए आपको कोई भी यानी कि नीचे की कोई भी जो इनकी प्रक्रिया, जो नीचे का पूरा पेज है, जो विवरण है वो नहीं दिया गया है आगे की कोई भी कार्रवाई, यानी कि ना तो इनको जनवरी महीने की पेंशन मिलेगी, ना फरवरी की, ना ही मार्च की और ना ही भविष्य में कोई पेंशन इनको दी जाएगी जब तक कि इनका जीवन प्रमाणीकरण, जी हाँ दोस्तों, ये कंप्लीट नहीं हो जाता। यदि आप भी किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं और आपका भी जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित नहीं हुआ है तो आप जल्दी से जल्दी, मैंने आपको प्रक्रिया बता दी क्या क्या आपको चाहिएगा, अपना ये सारी प्रक्रिया कंप्लीट करके अपना जीवन प्रमाणीकरण कंप्लीट कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों देखिए और आपको यहाँ पर कैसे, मैंने आपको पीछे जो दिया है यानी कि मेरी जो पीछे की वीडियो है जहाँ पर भी मैंने आपको बताया है, आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि हम यहाँ पर कैसे आएंगे। यानी कि अपने क्रोम ब्राउज़र में ई लाभार्थी पेंशन ये लिंक डाल देना और आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर यानी कि पेमेंट रिपोर्ट पर क्लिक करना है तो आपके सामने वो पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद आपके सामने इसी तरीके से ये आप आईडी यहाँ पर डाल सकते हैं, अपना जो ईयर है वो डालिए, आईडी आपकी यहाँ पर डाल दी जाएगी, यानी कि आप किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों आपको दी गई हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। और यदि आपको किसी भी जानकारी चाहिए तो हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, आप किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं
जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और आपके राज्य सरकार के द्वारा ये कड़े निर्देश दे दिए गए हैं, जब तक आप ये कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको कोई भी पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।